हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप लोग को आज पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने मतलब आपका भी रीजनिंग का सेशन चलेगा। कुछ दिन के बाद आपका मैथ का भी चलेगा। ठीक है, तो इसको हिंदी बोलते हैं तर्क शक्ति। तो कहने मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रीजनिंग है आपका बहुत ही एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, मैथ के साथ साथ भी आपका रीजनिंग भी बहुत एग्जाम में आ रहा है। जैसे एसएससी की बात करो, चाहे बैंक की बात करो, चाहे रेलवे की बात करो, अदर स्टेट गवर्नमेंट लेवल कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें मैथ रीजनिंग कंपलसरी आ रहा है। अभी आपका टेट सुपर टेट का जो एग्जाम होता है उसमें आता है, तो हर तरीके से आपका रीजनिंग बहुत कंपलसरी है। इसलिए आपको आज की टॉपिक में रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर और टाइप बाई टाइप पढ़ाया जाएगा। आपको बोरियस महसूस नहीं होगा, आपको जीरो लेवल से आगे लेवल तक पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला चैप्टर की बात करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे अल्फाबेट। कहने मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, कहने मतलब जो ये वर्णमाला होता है, रीजनिंग में जो वर्णमाला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें इंग्लिश अल्फाबेट की बात की जाती है, न कि हिंदी अल्फाबेट की। तो यहाँ पे जो वर्णमाला होता है यानी अल्फाबेट होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट होता है। जैसे आप लोग को मालूम होगा इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। कहने मतलब यही आपका इंग्लिश अल्फाबेट होता है। तो कहने मतलब इसमें आपके टोटल जो लेटर होते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों? अल्फाबेट कितने होते हैं? टोटल 26 होते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब हम आज की क्लास में सिर्फ हम लोग अल्फाबेट का जो जो प्लेस वैल्यू है उसका एक्चुअल पोजीशन क्या होता है उसका आप लोग को एक बेसिक ट्रिक बताएंगे, जिसके द्वारा आप लोग इसका मतलब है इस अल्फाबेट का पोजीशन क्या है आप लोग तुरंत चुटकी बजा के आप बताएंगे। क्योंकि बहुत से अंग्रेजी में आपका वर्णमाला से रिलेटेड 6 टॉपिक हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको लगाने में असमर्थ रहेंगे, आप असफल रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अब ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, जो फिर रीजनिंग बहुत से एग्जाम में आ रहा है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे ABCD। देखो इसको सबको मालूम है इसका पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है। ठीक है, कहने मतलब A का स्थान 1, B का स्थान 2, C का स्थान 3, D का स्थान 4। ये तो सबको मालूम है। हम आगे जो बताएंगे ई से लेकर आगे तक बताएंगे जो वो आपको ट्रिक के सहायता से बताएंगे। आप लोग इसको पोजीशन याद करने में आपको आसानी होगी। जैसे हम लोग ई की बात करें, ठीक है, करने मतलब हम लोग ई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो यही ई है ना, देखो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो ये कितना नंबर बन के आया? नंबर ऑफ 5। मतलब ये नंबर जो है 5 है। तो ई का स्थान, ई का जो पोजीशन यानी ई का जो प्लेस वैल्यू होगा कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। हम लोग अब ई की क्या बात करते हैं? एफ का। ठीक है, एफ जैसे एफ मतलब हम लोग समझते हैं फिक्स। ठीक है, एफ मतलब समझते हैं फिक्स। जैसे अभी आपका वर्ल्ड कप चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें जैसे होता है 6। जैसे अभी क्रिकेट में क्या होता है? 6 लगता है ना। ठीक है, क्या लगता है? 6। हम लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे मैच में 6 तो फिक्स। अगर मैच में सबसे बड़ी बाउंड्री क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, कोई भी अगर 6 मारता है तो बहुत अपने आप को समझता है मैं खेलने वाला प्लेयर हूं। करने मतलब अगर आपका 6 क्या है, मतलब क्रिकेट में 6 क्या हो गया? फिक्स। इसलिए देखो एफ मतलब एफ का जो पोजीशन आएगा क्या हो जाएगा? 6 हो गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा भी आप याद कर सकते हो। नहीं देख ट्रिक और बता रहे हैं। जैसे यही आपका एफ है, देखो यही आपका एफ है ना। देखो ये एफ का ऐसा अगर इसको मिला दें तो उल्टा 6 की जरा दिख रहा है नहीं। इसका कहने मतलब एफ का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा? 6। कितना में मेरे प्यारे दोस्तों? 6 होगा। ठीक है, अब एफ हो गया। जैसे यहाँ पे एफ का याद करने मतलब फिक्स, यानी जो मतलब क्रिकेट में 6 तो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अगर वो न समझ में आप इसको उल्टा अगर इसको मिलाएंगे इस एफ को, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे, उल्टा 6 दिख रहा है। अगर हम लोग सही 6 लिखें तो यह 6 जैसा दिख रहा है, इसलिए एफ की प्लेस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जी की। एफ की बात क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? जी आता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग G7 नाम सुने ना, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, इसमें आपके जो 7 कंट्रीज इसमें अपना पार्टिसिपेट करती हैं, सदस्य बनी है। कहने मतलब जो G7 है इसमें आपके जो विकसित देश हैं, कौन से देश हैं मेरे प्यारे दोस्तों? विकसित जो देश हैं उनकी इकोनॉमी मतलब इसकी ज्यादा है, वो क्या करते हैं? एक ग्रुप बनाया है सदस्य का, 7 देशों का सदस्य बने हैं, उसको बोलते हैं G7, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 होता है। अगर आप देखो आपका जी का मान कितना आ गया? जी का प्लेस वैल्यू आ गया 7। ठीक है, अगर ए ना समझ में मेरे प्यारे दोस्तों
तो यहाँ पे जी को ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो ये 7 जैसा दिख रहा है नहीं, यानी जी का स्थान जो आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा 7 आएगा। जी का प्लेस वैल्यू कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 7 आया, ठीक है, समझ रहा है ना। आगे हम लोग बात करते हैं जी एच की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एच मतलब समझते हैं हाइट, देखो HIGHT। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हाइट, अभी हम लोग को कंफर्म नहीं है एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे आप लोग सोचो ऐसा कोई नंबर है जिसका शुरुआत मतलब ऐसा मतलब जिसका नंबर है जिसका स्पेलिंग ऐसा है जो हाइट के मिलता जुलता, क्या मिलता जुलता है, 1 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 6 7 8 देखो हाइट 8। अब देखो यहाँ पे EIGHT मतलब इसके लेवल का स्पेलिंग क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है, यानी मतलब जो एच का मान होगा वह प्लेस वैल्यू होगा कितना आएगा 8 आएगा। अगर ये न समझ में आए तो हम लोग क्या करेंगे दूसरा, देखो यही एच है हमारे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ऊपर इसको ऐसे मिला दो, नीचे से मिला दो, किसकी तरह नंबर ये जो दिख रहा है किसकी तरह दिख रहा है 8 तरह दिख रहा है, कहने मतलब मेरे प्यारे दोस्तों जो एच का पहले प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। हम लोग आई की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं आई, यही आई है, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे कर्सिव लेटर में आई ऐसे लिखते हैं ना, देखो अगर हम लोग को यहाँ पे देखो एक किसके जैसा दिख रहा है 9 की तरह दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अगर इसको ऐसे मिला लें यहाँ मिला लें तो कितना दिख रहा है 9, ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 9 आएगा, आई हो गया, ठीक है। हम लोग जे की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जे देखो एक डंडा, यहाँ पे हम लोग लिखे एक और इसको अगर इसे मिला दो जी मतलब ये आपका ये जे है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक डंडा है तो एक लिख दिए। अब देखो यहाँ इसको पूरी तरह मिला दिए 0 हो गया ना, यानी जे का जो प्लेस वैल्यू आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जे के बाद क्या आता है के आता है, क्या आता है के का प्लेस वैल्यू आपको मालूम करना होगा। जैसे आईपीएल में एक टीम है ना, क्या टीम है, जैसे आप लोग आईपीएल सब लोग देखते होंगे नहीं देखते होंगे, आप एक टीम का नाम पेपर में या न्यूज में या कहीं भी आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर रहे होंगे आपको एक टीम का नाम मिलता है किंग 11 पंजाब, ठीक है। तो कहने मतलब किंग के मतलब के का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा 11 होगा, ठीक है। किंग 11 पंजाब से हम लोग क्या मालूम किए जो के का प्लेस वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों कितना है 11 है। अगर ये समझ न आए तो हम लोग क्या करें, मान लो भूल गए दिमाग में, इसके लिए हम लोग आपको एक स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं। देखो यहाँ पे एक डंडा तो एक यहाँ लिखो, यहाँ पे एक डंडा तो मिला कितना हो गया 11 हो गया। कहने वाले मेरे प्यारे दोस्तों जो कि के की प्लेस वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी 11 यानी 11 हो जाएगी, ठीक है, समझ रहा है ना। अब के बाद एल की नंबर बात करते हैं, ठीक है, यही एल है ना, ठीक है। हम लोग देखो ऐसे एल बनाते हैं, सबको मालूम है, सब लोग बना रहे हैं, कैपिटल लेटर एल बनाइएगा। देखो यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पे एक लिखती है, अभी इसी चीज को ऐसे बना दो, देखो 1 और 2 कितना मिलके हो गया 12 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो यल का प्लेस वैल्यू होगा कितना होगा, बोलो बोलो 12 होगा, कितना होगा 12 होगा। यल के बाद आता है एम, यल के बाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों एम। जैसे एक गाना बहुत प्रचलित है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा गाना है, मैं तेरा हीरो, ठीक है। देखो यम, देखो मैं मतलब क्या है यम और तेरा मतलब इसको समझ लो तेरा, ठीक है। यम मतलब मैं मतलब समझ लो एम है और तेरा मतलब 13, यानी यम का जो प्लेस वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 13 आएगा। अगर आपको ऐसा न समझ में आए तो हम लोग दूसरा ट्रिक आजमाएंगे, कैसे आजमाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो यही एम है, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डंडे मतलब है लिख देते हैं तो इसका आ जाएगा 13, यानी यम का प्लेस वैल्यू जो आएगा कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। अब देखो एम की बात करते हैं ना, एम, ठीक है। यानी मतलब यहाँ देखो अगर एन को ऐसे 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 करें, देखो कैसा उल्टा 4 की तरह दिख रहा है नहीं, 4 की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यानी एन का प्लेस वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। अब ओ की बात करो, ओ का प्लेस वैल्यू कितना है, जैसे अभी आपको बताएं, जैसे मान लो एन ओ नो, ठीक है, आपको भी एन का प्लेस वैल्यू मालूम चला 15 और ओ का सॉरी एन का प्लेस वैल्यू मालूम चला 14, तो ओ का कितना हो जाएगा 15, 14 15, एन ओ के द्वारा हम लोग याद कर लिए, एन का जब हो रहा है 14 तो ओ का एन का प्लेस वैल्यू 14, ओ का हो जाएगा 15, इसलिए हम यहाँ पे ओ का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अब देखो ओ के बाद क्या आता है पी क्यू आर, देखो इसलिए यहाँ पे तीनों एक साथ लेते हैं, क्यों लिखे हैं, इसमें आपका एक लॉजिक क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे पी से हो जाएगा प्रिंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रिंस हो जाएगा, और क्यू से हो जाएगा क्वीन,
और आर से हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों राजा। देखो जो प्रिंस है इसका एज है 16 साल। कितना एज है? 16 साल। और क्वीन जो है उसका एज है 17 साल। जो राजा है उसका एज कितना है? एज ऑफ 18। ठीक है, तो यहाँ पे पी से प्रिंस, प्रिंस का एज है जो 16 है, यानी पी का प्लेस वैल्यू जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 16 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखो क्यू की बात करेंगे। क्वीन मतलब रानी, जो क्वीन है वह इसका एज क्या है? 17 साल है, यानी क्यू का जो प्लेस वैल्यू आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 17 आएगा। अब देखो राजा, राजा भाई सबसे बड़ा होता है ना, रानी और राजकुमार सबसे बड़ा होता है ना राजा, तो इसका एज कितना है? 18 है। तो हम लोग पता कर लिए मेरे प्यारे दोस्तों, पी का प्लेस वैल्यू 16, क्यू का 17 और आर का 18 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है यस। यस, यही यस है। हम लोग देखो यस ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे खींचो और यहाँ पे फोकस करो। देखो ये 9 दिख रहा है ना, तो इसका यहाँ पे 19, यानी यस का जो प्लेस वैल्यू आएगा कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 19 आएगा। हम लोग टी की बात करते हैं। जैसे पहले क्रिकेट हो रहा था, टेस्ट होता था, पहले 60 ओवर चलता था, पहले और ओवर चलता था। टेस्ट में तो एक दिन में कितना भी ओवर डालो, लेकिन अब क्या है? T20 मैच आ गया। 50 था, T20 मैच। ठीक है, मतलब टी का जो प्लेस वैल्यू आएगा कितना में मेरे दोस्तों? 20 है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। टी के बाद क्या आता है? यू। अब यहाँ पे इसको समझते हैं अंडर 21। यू का जो प्लेस वैल्यू आएगा वो 21 आएगा। अंडर 21 मतलब यू का जो प्लेस वैल्यू आएगा वो 21। अंडर 21 से मालूम चल गया जो यू का प्लेस वैल्यू है 21। देखो हम लोग बात करेंगे वी का, तो यहाँ पे एक नाम आप बहुत सुने होंगे, यूवी। यूवी मतलब युवराज सिंह को पहले, मतलब जो क्रिकेटर थे उनको शॉर्टकट में यूवी बुलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का यू का जो प्लेस वैल्यू आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 21, वी का हो जाएगा 22। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? जब u का 21 है, v का क्या, सॉरी, जब u का 21 है प्लेस वैल्यू, तो u v का हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे w। w को ऐसे बना दो और यहाँ पे दो 23, यहाँ पे x, यहाँ पे सबको मालूम है x और y का 20, x का 24, y का 25 और z का कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 26 होता है। तो आज की क्लास में आप लोग सीखे, आप लोग रीजनिंग में अल्फाबेट सेशन, अल्फाबेट में आप लोग सीखें जो अल्फाबेट का पोजीशन क्या है, मतलब उसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो आज की क्लास में आपको इतना बताया जा रहा है, आप लोग इसको बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस करो जिससे आपको प्लेस वैल्यू याद हो जाए। अगर आप प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे तो आपको जब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराएंगे ना, आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इसको 2-4 बार लिख के दिमाग में सोचोगे, लिखोगे, समझ में आ जाएगा, मेरा आपसे वादा है। अब कल की क्लास में मिलेंगे, अब रीजनिंग चलेगा कंटिन्यू वीडियो, आपको अल्फाबेट सेशन में पढ़ाएंगे, लगातार वीडियो मिलेगा, आपको टाइप वाइज टाइप मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।